Hello, today I'm with your third lesson, number third, a wise lesson, Hindi translation. This is the story of a old man and his wife. Uh, इतना भी ओल्ड नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो है फोक टेल्स, यहाँ से आप देख सकते हो, फोक टेल्स आर स्टोरीज विच आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाई वर्ड ऑफ mouth. Through these tales, the ethic of the culture are taught to the young and the old. This is a Jewish folk tale. ये एक यहूदी की जो है folk tale है, लोक कथा है, जो कि यहाँ पर you can see that the lady is sitting on the sleeping on the on a bed, and you can see her baby bump, and a man sitting near to her. So you can now come to the come to the lesson, and we we would know what happened in this chapter. So here, in a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. One day, however, she became pregnant, and her husband, rejoicing in his heart at the glad tidings, said, "You will give birth to a son who will be the comfort of our soul and the delight of our heart. So I will educate him and bring him a bell, and he shall inherit my good name and increase my renown." सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेडी, एक जो एक दूर किसी आइसलैंड में जो है एक आदमी रहता था, जो कि गॉड फीलिंग मतलब भगवान से जो जिसे डर था, और उसकी वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे। और एक दिन क्या हो जाता है, उसकी वाइफ के वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो वो जो मैन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तुम एक पुत्र, वो कल्पना करने लग जाता है कि अब तुम्हारा पुत्र हो हमारा पुत्र होगा, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, और जो कि मेरी आत्मा को और मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी करेगा। मैं उसे क्या एजुकेट करूँगा और उसे अपना नाम दूंगा, और वो हमारे नाम को जो है फेमस कराएगा, फेम कराएगा, मतलब रिनोन होता है, फेम करवाना मतलब प्रसिद्धि दिलाएगा वो। Thus spoke the happy potential father, but his wife replied, "You speak foolish word, for the future is unknown to you. How do you know that my children is going to bell? I shall give birth to a son or not a daughter. That is that's the child is going to live long, and that is going to be divorced and healthy. You should not have spoken such ideal word and boasted what left everything to God, who controls our destiny." Destiny मीन होती है भाग्य, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया है। It may befall you as it once befall a certain dervish. So वो जो लेडी है वो कहती है कि उस फादर से वो कहती है, जो फादर बनने वाला था, कि तुम बहुत ही मूर्खता भरे वर्ड, स्पीक फुलिश मतलब तुम मूर्खता वाले शब्द बोल रहे हो। तुम्हें जो क्योंकि जो फ्यूचर है वो अननोन है, तुम्हें क्या पता है कि मेरी बेटी होगी, बेटा या फिर मेरा बेटा होगा। तुम अगर मेरी पुत्री हुई तो तुम क्या करोगे, और तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वो ज़्यादा उम्र तक जिएगा और वो हेल्दी होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्वस्थ होगा। तुम्हें ऐसे मूर्खता भरे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, मतलब उन पर ऐसा बोलकर खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जो कि हमारे भाग्य को लिखता है, बनाता है, उन्हें कंट्रोल करता है। सो और ये तुम्हारी तरह उसी तरह जो है, हम तुम्हारी तरह भी वही घटित हो सकता है जैसे कि एक दरविश को हुआ था। तो व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू द दरविश, शी टोल्ड हिम द फॉलोइंग टेल्स।
तो जब उसने दरविश के बारे में पूछा उसके हस्बैंड ने, तो वो ये वाली कहानी सुना देती है अपने हस्बैंड को, जो कि हम यहाँ से पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ दरविश इन द सर्विस ऑफ अ किंग। द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक एंड इन a bowl of honey daily. The dervish used to eat the cake and put the honey into a jar which he always carry upon his head. However, sorry, honey, however, in these days was very expensive. One day, the dervish, noticing that his jar was nearly full, thought of the high price his honey would fetch in the market. तो वो क्या करता है, जो एक राजा के जो है दरबार में एक दरविश काम करता था, सर्विस करता था उसकी, मतलब उसे अपनी सर्विस देता था वो दरविश। तो क्या करता था, जो किंग है वो उसे हर रोज एक पीस केक खाने को देता था और एक कटोरी हनी खाने को देता था। तो दरविश केक को तो खा लेता था, परंतु जो है वो हनी को एक जार में रखता था। यू कैन सी द Jervish picture of Jervish, and this is the jar where he stored his money, which was given to the king to him, जो कि उसको राजा के द्वारा दिया जाता था। तो क्या हुआ कि जो एक दिन जो है दरविश नोटिस करता है कि जो जार है वो तो फुल हो रहा है हनी से, तो उसको मार्केट में बेचने की सोचता है। तो क्या होता है, आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड एंड बाय 10 ship, all of which is going to birth a lamb, and so that in the course of 1 year I'm going to have 20 ship. Then for sure their number will steadily increase, and in 4 years I shall be the owner of 400 ship. I shall then buy a cow and an ox and acquire a piece of land. My cow will give birth to calf. The ox will be useful to me in plugging my land, while the cow will provide me with milk. In 5 years' time, the number of my cattle will be increased considerably, and I shall be the possessor of a great wealth. I shall then build a magnificent house, acquire slaves and servant, and marry a beautiful woman of noble descent. She will be bear my son and robust and beautiful child. सो यहाँ तक हम देखेंगे कि जो डरविश है अब सपने देखना शुरू कर देता है कि वो हनी को बेचते ही शिप ले लेगा, फिर उनके लैम्स होंगे, फिर जब उनके लैम्स होंगे तो शिप जो है 10 से 20 हो जाएंगी। और फिर वो क्या करेगा, फिर जो है वो उसके बाद उनकी उसकी जो 4 ईयर में उसकी जो शिप्स हैं वो 100 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। और उसके बाद वो गऊ लेगा और ऑक्स लेगा, जिससे कि गऊ के भी बछड़े होंगे, और जो ऑक्स है वो अपने खेत में हल लगाने में उसको मदद करेगा, और गाय उसको दूध भी देगी। और इन 5 ईयर टाइम्स नंबर ऑफ माई कैटल, और जो उसकी जो 5 सालों में इसकी जो शिप्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और क्या हो जाएगा, जो है वो एक अच्छा सा घर बना लेगा, और वो एक ग्रेट वेल्थ होगी उसके पास, बहुत ज़्यादा धन होगा उसके पास। और वो एक सुंदर लड़की वुमन से जो है शादी करेगा, और जो कि उसको एक ब्यूटीफुल चाइल्ड देगी। ए लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, and he will be happy and blessed and bring honor to my name after my death. तो वो चाहता है कि जैसे कि जो जब वो मेरा बच्चे का जन्म होगा तो एक शाइनिंग स्टार उस टाइम जो है वो जो बच्चा होगा वो एक शाइन मतलब वो तारे की तरह चमकेगा, और उसको खुशी देगा, और उसको वो जो है बहुत ही भाग्यशाली होगा, और उसके लिए वो सम्मान जो है दिलाएगा उसकी मृत्यु के बाद। सो आगे आप देखोगे कि शुड ही हाउएवर रिफ्यूज टू ओबे मी, तो वो सोचता है कि अभी वो अगर उसने मुझे रिफ्यूज़ किया, मना किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, आई विल बीट हिम विद द स्टिक्स दस, एंड द दरविश वाज सो कॉट अप हिज डे ड्रीम and that he was right his stick. You can see the dervish, there is a
देयर इज अ स्टिक इन हिज हैंड। और ये जो है ये वाले सपने जो है दिन में देख रहा है। और वो जो जब ये सोच रहा है कि उसका बच्चा उसको नहीं सुनेगा तो वो उसे स्टिक से मारेगा, तो उसने क्या कर दिया, विच हिट सो डे ड्रीम, उसने अपनी जो है स्टिक को ऊपर उठाया, राइज किया और क्या किया, विच हिट द जार एंड ब्रोक इट, और जो जार जो है फट गया, और जो सन द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम वॉज लॉस्ट, और उसकी जैसे ही उसका सपना टूटा, उसका जो जार है वो भी फट के टूट गया और उसका डे ड्रीम भी टूट गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी कन्फ्यूज दैट वाइफ ऑफ द पाइशियस मैन, जो वेरी रिलीजियस होता है, मैंने उसकी स्टोरी आपको बताई, जस्ट टू गिव यू अ लेसन दैट इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग ऑफ दैट आर अनसर्टन, रिमेंबर द वर्ड्स of King Solomon, who said, "Do not boast yourself, for you do not know what will be happen to you next." मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, आपने अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा बोस्ट नहीं करना है आपने, बस क्या करना है आपने, आप क्यों नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो फालतू के बोस्ट ना करें, मेहनत करें और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और जो है अच्छे कर्म करें। ओके, सो दैट इज़ योर वाइज लेसन।